हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब मेरे प्यारे बच्चों। टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द म्यूजिकल साउंड्स एंड नॉइज। ये जो टॉपिक है बच्चे, ये टॉपिक हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। इन योर रियल लाइफ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ साउंड्स यू आर लिसनिंग। हम लोग के चारों बच्चों कई तरह के साउंड जो है वो सुनाई देते हैं। अब उनमें से कुछ जो साउंड्स होते हैं वो हम लोग को अच्छा लगते हैं, दैट मीन्स हम लोग को वो कंफर्ट महसूस करते हैं, और कुछ वैसे साउंड्स होते हैं बच्चों हम लोग को वो इरिटेट करते हैं, दैट मीन्स हम लोग उनको सुनना नहीं चाहते। बट ये बात है कि ये जो साउंड्स हैं, चाहे वो म्यूजिकल साउंड्स हो चाहे वो आपका नॉइज साउंड्स हो, ये जो है वो हम उनको परसीव कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, और तभी जो है हम लोग एक तरह के साउंड को क्या कर पा रहे हैं, प्रेजेंट, दैट मीन्स उनको हम अच्छा करते हैं, और एक तरह के साउंड को हम लोग क्या करते हैं, खराब करते हैं, या फिर जो है हम लोग को वो अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या जो हमारे तरफ जो भी साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे साउंड वो प्रेजेंट हैं? तो अभी जस्ट मैंने कहा कि सारे साउंड जो है वो आपके प्रेजेंट नहीं है। उनमें से कुछ हम लोग के ईयर, जो ह्यूमन ईयर है उनके लिए प्रेजेंट है, और कुछ जो है वो आपके प्रेजेंट नहीं है। जैसे मान लो कि जो आपके घर के रोड पे जो बस ट्रक चल रहे हैं, या आपके हॉर्न वगैरह जो से बजते हैं, या कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है आपके घर के तरफ, और उससे जो आपके साउंड्स आते हैं, या कुछ मशीन चल रहा है उस मशीन के थ्रू जो आपके साउंड आते हैं, क्या वो साउंड जो वो आप लोग को सुनने में मजा आता है? आपका आंसर क्या? अगर बच्चे साउंड हमने उससे प्रोड्यूस किया है, मान लो कि कोई बच्चा जो है किसी ड्रम को बजा रहा है और किसी बॉक्स को बजाए, किसी ड्रम को बजाए, किसी बॉक्स का बजाए। मान लो आप अपने क्लासरूम में जो है कोई एक बच्चा जो है वो आपका गिटार बजा रहा है, और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में जो है वो गपशप कर रहे हैं। क्या उनकी जो गपशप है या उनकी जो गिटार की आवाज है, क्या उन दोनों में डिफरेंसेस हैं बच्चे? तो आप लोगों को पता चलेगा कि बिल्कुल जो है वो ये डिफरेंसेस हैं बच्चे, बिल्कुल डिफरेंसेस हैं। और ये डिफरेंसेस जो है ये बिल्कुल ही इजिली परसीव हो जाते हैं, इजिली आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। आप कहोगे कि सर जो गिटार का साउंड है, जो गिटार से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो हमारे ईयर के लिए अच्छा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। अगर बेल को बजाया जाए तो आपके जो है वो प्लेजेंट लगते हैं। लेकिन वही अगर देखा जाए कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, या जो बॉक्स बजा रहा है, जो बॉक्स पे बीटिंग कर रहा है, या उस पे जो स्ट्राइकिंग कर रहा है, तो उससे जो साउंड आ रहे हैं वो आपके लिए प्रेजेंट, या हम लोग के लिए प्रेजेंट, या ह्यूमन एरियर के लिए प्रेजेंट नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह के क्वेश्चंस का आंसर जो है आज के सेशन में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने ये टॉपिक म्यूजिक एंड नॉइज। इन दिस टॉपिक डियर स्टूडेंट वी विल डिस्कस द फोर सब टॉपिक्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ म्यूजिक एंड नॉइज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चे कि म्यूजिक और नॉइज को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली जो है बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में बिल्कुल आएंगे। बहुत ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, तो इनका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और बिल्कुल जो है बच्चे आप मेरे साथ बने रहो, लास्ट तक जो है वो सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसके कारण देखेंगे कि ये जो म्यूजिकल साउंड है, म्यूजिकल साउंड आखिर क्यों हम लोग को इनको हम म्यूजिक कह रहे हैं, या क्यों हमारे लिए मिलोडियस है, या क्यों जो है ये हम लोग को अच्छा लगता है। उसके बाद हम देखेंगे बच्चे नॉइज का कारण क्या है, आखिर किस वजह से नॉइज प्रोड्यूस होता है, या फिर किस वजह से म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे हम देखेंगे डिफरेंसेस, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, म्यूजिक और नॉइज में क्या डिफरेंस है। वैसे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली इन दोनों साउंड्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं।
बेसिकली फिर भी जो है आपको ये चीज तो समझ में आ जाएगा, लेकिन हम लोग फिर भी इसके डिफरेंसेस के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा बच्चे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इसमें, वो है आपका इफेक्ट। क्योंकि क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट पूछा जाता है इस टॉपिक से, या तो डेफिनेशन पूछे जाएंगे या तो फिर इफेक्ट्स के बारे में पूछे जाते हैं। तो इफेक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चे, इफेक्ट्स पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए बच्चे हम लोग देखते हैं। मैं राहुल कुमार पांडे, आपके अपने YouTube चैनल जियो फाउंडेशन पे आप लोग का स्वागत है। और हम लोग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक इस साउंड चैप्टर का, म्यूजिक एंड नॉइज। तो मेरे प्यारे बच्चों, डेफिनेशन इसका क्या होगा? तो डेफिनेशन बहुत ही कॉमन सा डेफिनेशन है बच्चे, कि वैसा साउंड जो हमारे माइंड पे एक प्लेजेंट इफेक्ट डाले, एक अच्छा इफेक्ट डाले, उनको हम क्या कह देते हैं? म्यूजिकल साउंड कह देते हैं। म्यूजिकल साउंड के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे बच्चे? तो म्यूजिकल साउंड्स के जो एग्जांपल हैं वो साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप इसमें एग्जांपल लिखिएगा, साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट। उसके बाद जो है आप ऐसा लिख सकते हैं, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है वो आपके साउंड जो प्रोड्यूस होते हैं वो आपके म्यूजिकल साउंड होंगे, ठीक। अब उसके बाद जो है वो चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, जो पक्षियां चहचहाती हैं, जैसे में कोयल कुकू करता है, राइट और नॉट। कुछ और वैसे वर्ड्स हैं, जैसे में जो पैरट वगैरह होते हैं, वो जब अपना ये साउंड निकालते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हम लोग के ऊपर जो है एक प्लेजेंट इफेक्ट डालता है। तो चिर्पिंग ऑफ साउंड हो जाएगा यहाँ पे, चिर्पिंग ऑफ साउंड, चिर्पिंग ऑफ वर्ड्स, सॉरी, चिर्पिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। और भी इसके कई सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे बच्चे। अब एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है बच्चे हम लोग के इंडियन म्यूजिकल सिस्टम में, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये जो 7 जो सुर हैं, जिनको हम एक तरह का नोट कहते हैं, तो ये जो है बच्चे आपका क्या है, ये हमारे माइंड पे जो म्यूजिकल प्रेजेंट इफेक्ट डालता है। इसी वजह से ये जो आपके जो वॉइसेस है या जो ये सब जो साउंड है, उनको हम म्यूजिकल साउंड के नाम से जानते हैं बच्चे। सो आई होप आप लोग को ये इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नॉइस में। नॉइस क्या हो जाएगा? तो नॉइस, अगर ये प्लेजेंट इफेक्ट हम लोग के माइंड के ऊपर डाल रहा है बच्चे, तो नॉइस क्या हो जाएगा? अनप्लेजेंट इफेक्ट अगर हमारे माइंड पे डाल देगा तो हम इनको नॉइस कह देंगे। मीन्स अगर ये हमें हमारे माइंड के ऊपर, इफ दिस इफेक्ट इज इन आवर माइंड प्लेजेंटली और कंफर्टेबली, अगर हम लोग कंफर्ट फील करते हैं तो ये हमारे लिए म्यूजिकल साउंड है। अगर हम डिस्कंफर्ट फील करते हैं तो ये हमारे लिए क्या है? नॉइस है। एग्जाम्पल क्या होगा बच्चे? एग्जाम्पल जो है, मर्मरिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम, मर्मरिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम। तो क्लासरूम में जो आप लोग बातचीत जो करते हो, एक्चुअली क्या है वो आपका नॉइज है। आप लोग नॉइज ही तो करते हो, ऐसा तो नहीं कि आप लोग बात करते हो तो म्यूजिक प्रोड्यूस कर देते हो। तो मर्मरिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम, ठीक है। उसके बाद साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मशीन, ओके। साउंड कमिंग फ्रॉम द हॉर्न्स ऑफ बसेस एंड ट्रैक्स और हॉर्न्स ऑफ रेलवे इंजन और व्हाट एवर कंस्ट्रक्शन वर्क्स के थ्रू जो आपके साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, वो भी आपके नॉइज की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इसके भी कई सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे बच्चे। तो म्यूजिकल साउंड और नॉइज वाले साउंड में जो है आप लोग को ये चीजें जो है वो आई होप क्लियर हो गया बच्चे, इसके डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हम लोग समझ गए, राइट। अब हम लोग आते हैं काउच पे। कारण इसका क्या है? तो कारण ये है बच्चे कि म्यूजिकल साउंड जो प्रोड्यूस होता है, देखिए साउंड जब भी प्रोड्यूस होगा तो आपका वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, साउंड जब भी प्रोड्यूस होंगे तो आपके वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। मीन्स सोर्स ऑफ साउंड कौन है? तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। मीन्स ऑब्जेक्ट में जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं। और वाइब्रेशन जो है बच्चे आपके दो तरह के होते हैं, वाइब्रेशन दो तरह के होते हैं। एक जो वाइब्रेशन होंगे वो एक आपका रेगुलर वे में होता है, रेगुलर वाइब्रेशन। एक जो वाइब्रेशन होते हैं वो एक रेगुलर वाइब्रेशन होते हैं।
और एक जो वाइब्रेशन होते हैं वो इरेगुलर वेव में होते हैं, तो इरेगुलर वाइब्रेशन। तो आई होप बच्चों अब आप लोग गेस कर रहे होंगे या फिर आप लोगों को जवाब मिल गया होगा कि आखिर वजह क्या है, कारण क्या है म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होने का और नॉइज साउंड प्रोड्यूस होने का कारण क्या है। तो अगर बच्चे वाइब्रेशन जो है, अगर वाइब्रेशन रेगुलर वे में हो रहा है, एक डेफिनेट वे में हो रहा है, एक ऑर्डर में हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगर वाइब्रेशन एक रेगुलर वे में हो रहा है, एक डेफिनेट वे में हो रहा है, एक ऑर्डर में अगर हम किसी साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो हमें नॉइज लगता है वो भी हमें म्यूजिकल साउंड लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे ये करूं कि इस तरह से मैं स्ट्राइक करूं, इस तरह से स्ट्राइक करूं, तो ये जो साउंड प्रोड्यूस होगा, अगर मैं इसको इरेगुलर वे में अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूं, तो ये हमारे माइंड के ऊपर अनप्लेजेंट इफेक्ट डालेगा, हम इससे इरिटेट होंगे, चिढ़ जाएंगे हम लोग, राइट और नॉट। लेकिन यही अगर साउंड जो है एक रेगुलर वे में जो है वो क्या किया जाए, एक रेगुलर वे में आपका बीटिंग किया जाए या रेगुलर वे में आपका वाइब्रेशंस क्रिएट किए जाए, तो वही जो साउंड है बच्चे आपका एक म्यूजिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेगुलर वाइब्रेशंस के थ्रू आपके म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होते हैं। रेगुलर वाइब्रेशंस की वजह से किसके कौन से साउंड प्रोड्यूस होंगे, म्यूजिकल साउंड। ठीक, अब आ जाएंगे अगर इरेगुलर वे में वाइब्रेशंस हो रहे हैं बच्चे, इरेगुलर का मतलब समझ पा रहे हो आप, कहीं पे लो कहीं पे हाई, कहीं पे लो कहीं पे हाई, कहीं पे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का कहीं पे कम फ्रीक्वेंसी का, कहीं पे तेज हो जा रहा है कहीं पे कम हो जा रहा है, ठीक है, कहीं पे स्लो कहीं पे फास्ट। इस तरह के जो है मीन्स इरेगुलर वे में, किसी भी वे में आपका इरेगुलरिटी सिग्निफाई हो सकता है। या तो हम एम्पलीट्यूड की बात करें या फिर फ्रीक्वेंसी की बात करें, क्योंकि बेसिकली खेल जो है वो तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का ही है। तो या तो मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं या तो फिर फ्रीक्वेंसी की बात करूं, किसी भी वे में इरेगुलरिटी देखा जा सकता है। तो ये जो इरेगुलर वे में अगर वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं बच्चे, तो उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो नॉइज होगा। मीन्स बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो या जो मशीन्स हो, या अगर हम लोग मुंह फाड़ के जो आपका चिल्लाते हैं वहां पे, या बॉक्स को जो है आप बीटिंग कर रहे हो, तो किसी भी वे में अगर आप इरेगुलर वाइब्रेशंस को वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नॉइज। एक छोटा सा एग्जांपल बच्चे, आप लोग घर में एक्टिविटी जरूर कीजिएगा। मैं जो एग्जांपल देने जा रहा हूं कि घर पे एक्टिविटी जरूर कीजिएगा। जैसे मान लो कि एक थाली है, अब थाली जो है, थाली को हम क्या करें, स्पून के थ्रू हम बीटिंग करें। तो अगर हम इरेगुलर वे में अगर करेंगे तो आपके पिताजी जो हो सकते हैं डांटने लगे, आपके पेरेंट्स जो वो बोलने लगे क्या कर रहे हो भाई। लेकिन वही अगर जो है आप उसको रेगुलर वे में करें, तो वो डांटने के बजाय क्या करेंगे, वो आपको गौर से सुनेंगे, आपके इस जो वे है उस वे को वो बिल्कुल अच्छे तरीके से देखेंगे और वो सोचेंगे कि अरे वाह, मेरा तो भाई जो है वो तो अच्छा जो बजा लेता है। तो आपके अंदर एक टैलेंट का भी पता चलेगा। सो आई होप बच्चों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो यहाँ पे काउजेस क्लियर हो गए बच्चे, काउजेस क्लियर हो गए। अगर किसी तरह का डाउट है बच्चे, किसी तरह का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप बिल्कुल जो है हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए मैंने कई सारे रास्ते खोले हुए रखे हैं बच्चे। आप कमेंट कर सकते हो, आप हमारे फेसबुक पेज जियो फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल से हमसे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और कुछ प्रीवियस क्लासेस का भी वीडियोज का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मुझे फीडबैक कर सकते हो मैसेज या मेल के थ्रू, ठीक है, आप मैसेज कीजिए, कांटेक्ट नंबर है, ठीक है। तो ये सब जो है बच्चे कई सारे फैसिलिटीज है, आप बस मुझे सपोर्ट करते रहो बच्चों, बस हमें जो है वो आपके सक्सेस से मतलब है। अब हमें लाते हैं बच्चे डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है बच्चे, आप लोग समझ पा रहे होंगे डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस जो है वो कई एक तरह के डिफरेंस है। हम लोग यहाँ पहला डिफरेंस यहाँ पे ये देखें कि जो म्यूजिकल साउंड है वो रेगुलर वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है, पहला डिफरेंस, और ये जो वो इरेगुलर वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। पहला डिफरेंस समझ में आ गया। सेकेंड डिफरेंस क्या है, दिस इफेक्ट्स ऑन आवर माइंड प्रेजेंट और इट फील्स और इट चेंजेस आवर मूड। ओके, मीन्स ये जो इफेक्ट है वो हमारे माइंड पे प्लेजेंट वे में डालता है,
लेकिन वही अगर हम देखें तो ये जो नॉइज है इट अफेक्ट्स आवर माइंड अनप्लीजेंटली, मीन्स ये हमारे माइंड को अनप्लीजेंटली रूप में अफेक्ट करता है या फिर हम पे जो है वो बैड इफेक्ट डालता है। थर्ड इसका डिफरेंसेस ये हो जाएगा बच्चे, ये हमारे मूड को चेंज करता है, ये हमारे मूड को चेंज करने के बजाय जो है बहुत ही बड़ा चेंज कर देगा। आप समझ पा रहे हो, ये चेंज करता है, ये बहुत बड़ा चेंज लेके चला आएगा, ये आपको इरिटेट कर देगा। ये आपके जो सेंसिंग पावर है उस सेंसिंग पावर को जो है आपका इंप्रूव करता है और आपके जो ह्यूमन जो ब्रेन सिस्टम है उनको बिल्कुल जो है एक एनर्जेटिक बनाता है, आपको एक्साइटमेंट ये प्रोड्यूस करेगा। जैसे में हम लोग कुछ अपना फेवरेट सॉन्ग सुने बच्चे, देखो ये बिल्कुल फील करने का चीज है, ऐसा नहीं कि हाँ मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ हवा में, फील करने का चीज है। जैसे मान लो कि जो सॉन्ग आपको अच्छा लगता है अगर वो बज गया तो आप क्या करते हो, आप बिल्कुल जो है शांत हो जाते हो, आपके मन में जो है वो बिल्कुल भी किसी भी तरह का अनवांटेड थिंग्स जो है वो नहीं आता है माइंड में, बिल्कुल एक जो है वो एम और एक कंसंट्रेटेड थॉट जो है वो आते हैं। तो ये जो है बच्चे म्यूजिक का इफेक्ट है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। नॉइज को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बच्चे, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज, ठीक है, और प्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड म्यूजिक। तो इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो, प्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड म्यूजिक, ठीक है, और नॉइज को क्या लिख सकते हो, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज, ठीक है। तो ये शॉर्ट डिफिनेशन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। नाउ वी कम टू द इफेक्ट्स। सो डियर स्टूडेंट, इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक एंड इफेक्ट्स ऑफ नॉइज ऑन ह्यूमन माइंड्स पे क्या इफेक्ट डालते हैं, ये जो म्यूजिक और नॉइज है ये हम लोग अब चर्चा करेंगे, ये हम लोग अब देखेंगे। बेसिकली बच्चों हम लोग अपने ही ह्यूमन के रिस्पेक्ट पे नहीं, क्योंकि हम लोग जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट को गेन कर रहे हैं वो सब ह्यूमन के बेस पे ही है, ह्यूमन ईयर के ही बेस पे ही है। जैसे ना हम लोग ने रेंज ऑफ हियरिंग देखा था, तो रेंज ऑफ हियरिंग भी जो था वो ह्यूमन ईयर के ही बेस पे था कि ये आपका ऑडिबल साउंड है और एक ये आपका इनऑडिबल साउंड है। तो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो साउंड होगा वो ऑडिबल साउंड होगा, और उससे नीचे मीन्स उससे बिलो और उससे एबव वाला जो मैक्सिमम लेवल है उससे जो एबव वाले साउंड होंगे वो क्या होंगे, आपके इनऑडिबल साउंड होंगे। तो बच्चे यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक ऑन ह्यूमन एंड इफेक्ट्स ऑफ नॉइज ऑन ह्यूमन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पे इफेक्ट है बच्चे, जैसा कि आपको बताया गया कि हम लोग अगर म्यूजिक को अगर सुने तो हम लोग बहुत ही मेलोडियस लगता है, बहुत ही सुरीला, वो जो आवाजें होते हैं, वो जो वॉइसेस होते हैं वो बहुत ही सुरीला होता है, और ये हम लोग को कंफर्टेबल फील करवाता है और हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। सूथिंग का मतलब वो बहुत ही मधुर, ठीक है, मधुर, मेलोडियस, ये आपका पहला पॉइंट हो। सेकेंड पॉइंट बात करते बच्चे, तो इट चेंजेस द मूड ऑफ ए पर्सन। ये क्या करता है, ये पर्सन के मूड को चेंज करता है, राइट और नॉट। जैसे में अभी मान लो कि भाई आप कुछ और करना चाह रहे थे और या फिर आपको कुछ किसी काम में मन नहीं लग रहा था, आप अपना फेवरेट या अपना फेवरेट म्यूजिक या उस तरह का सॉन्ग आपने प्ले कर दिया तो आपको माइंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो क्या करता है कि पर्सन के मूड को चेंज करता है। एंड थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पीपल लर्न द आर्ट ऑफ म्यूजिक। मीन्स म्यूजिक की जो कला है बच्चे, कैसे हमें सीखना है या कैसे हम उनको गेन कर सकते हैं, ये जो है वो कर सकते हैं पीपल लोग। जैसे मैं आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे कि कितने बच्चों को जो है वो गिटार बजाने आता है। मैं बच्चे बहुत ही कोशिश किया हूँ गिटार सीखने का, लेकिन हमें कुछ जो है वो बजाने के लिए आया है, लेकिन फिर भी जो है वो मैं उतना ढंग से बजा नहीं पाता हूँ। हमारे एक स्टूडेंट ने मुझे सिखाया था, स्टूडेंट ने मुझे सिखाया था, लेकिन मैं मतलब उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाया, इसी वजह से मैं पूरा ठीक से सीख नहीं पाया हूँ। तो आप लोग में से कितने बच्चे जो है वो गिटार जानते हैं बजाना, वो हमें कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो मीन्स बच्चे चाहे वो गिटार हो, चाहे वो आपका बीना हो, चाहे वो आपका सरोद हो, संतूर हो, कुछ भी हो, जैसे में आपने देखा होगा कि कभी कभी जो है वो जो घड़ा होता है,
घड़ा को भी जो है हम लोग अगर रेगुलर वे में उसको बीटिंग करें तो एक आपका प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम म्यूजिक कर सकते हैं। जैसे में ड्रम को ही ड्रम हो या फिर जो आपका ढोलक होते हैं उनको हम बीटिंग करें इरेगुलर वे में तो उससे भी इरिटेशन आपको फील हो सकता है। लेकिन वही अगर हम क्या करें कि एक रेगुलर वे में आपका हम वहां पे बीटिंग करें तो म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होंगे। म्यूजिकल साउंड्स के पीछे जो है कुछ और भी फैक्ट्स हैं बच्चे, उस फैक्ट्स को हम लोग इनके बाद डिस्कस करेंगे तो बिल्कुल जो है वो बने हुए रहेंगे। अब हम लोग आते हैं बच्चे इफेक्ट्स ऑफ नॉइज ऑन ह्यूमन। इफेक्ट्स ऑफ नॉइज ऑन ह्यूमन, इसमें बच्चे आप लोग बता दें कि आर्ट ऑफ म्यूजिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है और ये हमारे भारतीय संस्कृति के लिए, इंडियन कल्चर के लिए, एक्चुअली आर्ट ऑफ म्यूजिक जो इंडियन कल्चर का क्या है, आइडेंटिटी है। हम लोग जो है म्यूजिक से ही और म्यूजिक को ही हम लोग म्यूजिक लवर हैं, दैट मीन्स हम लोग जो है म्यूजिक से ही प्रेम करते हैं और इसी से हम लोग जो है कई सारे काम को, कई सारे थिंग्स को डन भी कर पाते हैं। तो हमें लगता है जहां तक, और मैं आपको जो भी हमारे जो बच्चे हैं देख रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको मौका मिलता है तो प्लीज 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 आप जो है वो कोई ना कोई एक म्यूजिक आर्ट जरूर सीखिए। जैसे मैं भी सीखा हूं और मैं उस पर काम कर रहा हूं और काम करूंगा भी, ठीक है। चलिए, इफेक्ट्स ऑफ नॉइज ऑन ह्यूमन। जो इफेक्ट्स है मुझे नॉइज का, कहते हैं कि जो नेगेटिव थिंग्स है वो सबसे ज्यादा हावी होता है ह्यूमन माइंड पे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि ये मैंने यहाँ पे 3 इफेक्ट्स लिखे हैं और यहाँ पे मैंने 4 इफेक्ट्स लिखे हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि ये नेगेटिव थिंग्स है। नॉइज क्या है, नेगेटिव थिंग्स है और ये क्या है, पॉजिटिव थिंग्स है। तो ह्यूमन माइंड में जो सबसे पहले एक्टिवेट होता है, जो जनरेट होता है सिग्नल, वो आपका नेगेटिव थिंग्स। तो नेगेटिव थिंग्स जो है वो सबसे ज्यादा हावी होता है। अब इससे ज्यादा लॉसेस भी हो सकते हैं। ये लॉसेस देखिए बच्चे किस प्रकार से हम लोग को इफेक्ट कर सकता है, वो देखिए। एक्सपोजर टू हाई नॉइज लेवल काउजेस परमानेंट डेफनेस, मीन्स सदा के लिए जो है बहरा हो सकते हैं। अगर हम हाई लेवल नॉइज का एक्सपोजर करते हैं या हाई लेवल नॉइज पे हम रहते हैं तो हम लोग परमानेंट डेफनेस से ग्रसित या हम उनसे सफर कर सकते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप इमेजिन कीजिए कि वो सारे पीपल्स जो इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, वो उनके जो है वो किस तरह का जीवन रहता होगा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो वो जो है वो बच्चे बिल्कुल मतलब जो सेंसिंग पावर है उनका आपका डिक्रीज कर गया रहता है, वो जल्दी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं। सेकेंड थिंग्स पे हम लोग आते हैं, सेकेंड थिंग। और एक चीज और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा फर्स्ट वाले पॉइंट में कि हाई एक्सपोजर टू हाई नॉइज लेवल का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों लोग को जो है मतलब म्यूजिक जो है वो तेज आवाज में सुनने का शौक रहता है, या जो है वो क्या करते हैं कि ईयरफोन लगाते हैं या हेडफोन, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है तो हेडफोन लगाते हैं। तो हेडफोन जब लगाते हैं तो भाई वो उस केस में भी जो है वो हाई नॉइज मींस हाई लेवल पे साउंड को वो सुनते हैं, मींस हाई लेवल पे वो साउंड को सुनते हैं। तो ये गलत थिंग्स है बच्चे, ये नहीं करना है, क्योंकि जब हेडफोन लगा ही रहे हो तो उसमें तो बिल्कुल क्लैरिटी रहेगा नहीं। अब उसमें भी आप हाई लेवल का आप सॉन्ग या हाई लेवल का सॉन्ग को आप वहां पे सुन रहे हैं तो ये गलत बात है, ये आपके डेफनेस का कारण बन सकता है। ये डरा नहीं रहा हूं मैं, ये रियलिटी है बच्चे। अब हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट पे, हाई पिच नॉइज इंक्रीजेस नर्वस टेंशन। बहुत ही बड़ा पॉइंट, ये जो हाई पिच नॉइज होता है बच्चे, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी जो है किसी नॉइज की वजह से, हाल ही में खबर में आया हुआ था, मैं पेपर में पढ़ रहा था 2 साल पहले कि आपका जो है वो जनवरी या दिसंबर के आसपास की बात है ये कि मतलब डीजे सॉन्ग बज रहा था, डीजे सॉन्ग बज रहे थे तो एक जो है वो आपका मतलब बगल में कहीं पे कुछ पार्टी वगैरह था, तो वहां पे बड़े ही ओल्ड पीपल थे और उनका जो है वो उस डीजे साउंड की वजह से जो है वो उनका क्या हुआ, मतलब हार्ट अटैक हो गया। सोच सकते हो बच्चों, सिर्फ डीजे के साउंड की वजह से जो है वे ओल्ड पीपल का जो है हार्ट अटैक हो गया।
तो बच्चे नर्वस टेंशन को क्रिएट कर सकता है, नर्वस टेंशन को ये आपका क्रिएट नहीं बोलिए, ये आपको सफर कर सकता है। एंड ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है आपका ब्लड प्रेशर, राइट। तो ये जो है दैट मींस इट कैन आल्सो कॉज हार्ट अटैक। अगर नर्वस टेंशन बढ़ेगा बच्चे, नर्वस टेंशन का मतलब क्या कि आप बिल्कुल जो है बिल्कुल मतलब आप ठीक ढंग से अपने आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, हमेशा जो है एक भारीपन महसूस करेंगे, आपका माइंड ठीक से जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा किसी काम पे, तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो ठीक ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा उस समय। जब आप उस टाइप के नॉइज लेवल पे आप अगर कोई साउंड सुन रहे हैं या आप उस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो आपका माइंड वहां पे ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा, रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा और ब्लड प्रेशर को वो बढ़ा सकता है। तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, लाउड नॉइज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड जब सुनते हैं तो ये हेडेक का कारण बन सकता है। आपका सर जो है वो सर हमेशा दर्द देगा। आप लोग एक्टिविटी कर सकते हो, आप इस लेक्चर को सुन रहे बच्चे और आप जो है मैं सही हूं या गलत हूं, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आप राइट हैं या रॉन्ग है सर। मैं आपको बोलता हूं कि एक्टिविटी कीजिए 5 दिन जो है आप 3 घंटे जो है हाई पिच लेवल का नॉइज या हाई फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है आप सुनिए, और सुनने के बाद जो है वो आप फील कीजिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा बच्चे कि क्या इसमें रीजन है। हेडेक का कारण बन सकता है। पर्सन कैन नॉट कंसंट्रेट इन हिज वर्क, अपने काम में वो ध्यान नहीं दे सकते, आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपका माइंड कहीं और रहेगा, आप कुछ और सोचने लगोगे, खुद ब खुद ऐसा होता है, खुद ब खुद मीन्स कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। माँ ने बोला है आलू लाने के लिए आप आटा लेके चले आओगे, माँ ने बोला चावल लेने के लिए आप चीनी लेके चले आओगे, इस तरह का जो वो होता है, ठीक। तो अब जो है पेशेंट्स इनफेक्ट्स, जो पेशेंट्स लोग होते हैं बच्चे, इन्फेंट्स लोग होते हैं, इन्फेंट्स में बच्चे लोग, ओल्ड पीपल जो होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं, इनसे इरिटेट उन लोग हो जाते हैं। एनिमल्स भी इरिटेट होते हैं, ऐसा नहीं कि एनिमल्स इरिटेट नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम लोग इस तरह का काम करते हैं, डीजे वगैरह बजाते हैं हम लोग, तो जो या फिर फायर क्रैकर्स वगैरह हम लोग जो है वो ब्लास्टिंग करते हैं, जो पटाखा वगैरह है, पटाखा वगैरह से जो आवाज आती है, तो वो सब जो नॉइज लेवल होते हैं बच्चे आपके क्या होते हैं, एक तो उससे पॉल्यूशन भी होता है, दूसरे में आपके नॉइज पॉल्यूशन भी होते हैं। तो नॉइज पॉल्यूशन का केस तो हम लोग देखेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे नॉइज पॉल्यूशन, और उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा ये भी हम लोग देखेंगे। हम उसका एक अपकमिंग वीडियोस आएगा, हम लोग उसको देखेंगे अपकमिंग वीडियोस में। लेकिन अभी जो है हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि पेशेंट्स है, इन्फेंट्स है, ओल्ड पीपल है, ये इरिटेट हो सकते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। और बाकी हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये अपकमिंग वीडियोस में आप लोग देखोगे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, एनिमल्स गेट स्केयर्ड ऑन लाउड साउंड और एक्सप्लोजन। जब आप एक्सप्लोजन करते हैं, बम, पटाखा या कुछ भी आप उस टाइप का जलाते हैं, छोड़ते हैं, या फिर लाउड साउंड उस टाइप का प्रोड्यूस करते हैं, डीजे वगैरह आप बजाते हैं, तो एनिमल्स है वो बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं और डर के इधर उधर भागने लगते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो पक्षी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा दीपावली ये सब के समय में जब आप पटाखा छोड़ते हैं तो पक्षियां वगैरह जो है वो बिल्कुल उड़ते हुए जैसे लगता है कि उनका प्राण जो है वो कोई ले लिया है, उनका मतलब वो रह नहीं पाते हैं वहां पे। तो बच्चे ये जो एटमॉस्फेयर है वो सब लोग के लिए है, हम लोग को सबको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो ये जो थे बच्चे, ये ह्यूमन पे आपका इफेक्ट, एक्चुअली ये कहने में बस ह्यूमन है, लेकिन यहाँ पे एनिमल्स भी आपने देखा। और ये भी कर सकते हैं कि ह्यूमन इज ऑल्सो वन ऑफ द एनिमल। ओके, तो ये जो है बच्चा आपका। अब हम लोग देखते हैं कि म्यूजिकल साउंड्स के कुछ फैक्ट्स हैं, वो हम लोग देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट, म्यूजिकल साउंड्स के जो फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स में सबसे पहला जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि म्यूजिकल साउंड भी आपको हार्म कर सकता है, मीन्स इट कैन ऑल्सो हार्म अस। म्यूजिकल साउंड भी हम लोग को ये हार्म या हानि पहुंचा सकते हैं। कैसे या कब? तो बच्चे अगर इस म्यूजिकल साउंड को हम हाई लेवल नॉइज पे इसको प्रोड्यूस करें या हाई लेवल नॉइज पे इसको सुने, जैसे मैंने कहा कि आप अपने फेवरेट साउंड को ही हाई फ्रीक्वेंसी पे या हाई लेवल साउंड पे जो है आप अगर सुनेंगे हाई पिच पे, तो वो आपके डेफनेस का कारण बन सकता है। दैट मीन्स म्यूजिकल साउंड कैन ऑल्सो हार्म अस इफ
it produces or if it produced on a large scale that is too loud। अगर जो है ये बहुत ही ज्यादा लाउड पे हम इनको प्रोड्यूस करते हैं तो म्यूजिकल साउंड भी हार्मफुल हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज का ध्यान रखें। अब जो बच्चे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हमने देखा था और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड। एक्चुअली वहां पे जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड देखा वो इसी से मिलता जुलता है। दैट मीन्स अगर हम म्यूजिकल साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना चाहें तो यहाँ पे कुछ नहीं, हमें उनके बारे में ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उनके बारे में ही जानना पड़ेगा। तो वहां पे हमने देखा था लाउडनेस के बारे में, उसके बाद पिच के बारे में, और फिर हम लोग देखे थे क्वालिटी और फिर टिम्बर। तो क्वालिटी, टिम्बर, ये सब जो है बच्चे, ये आप लोग को प्रीवियस क्लासेस में बताया जा चुका है। आप उस वीडियोस को देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप बिल्कुल जो है वो देख लीजिए। तो लाउडनेस क्या था बच्चे? लाउडनेस जो है वो सारे थिंग्स आपको बताए गए हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस ये करेंगे कि कितना, अब लाउडनेस को मेजर करने का मैंने ये फिजिकल क्वांटिटी है और लाउडनेस कैसे कैसे इफेक्ट होते हैं, आपको सारे जो चीजें हैं वो उसमें बताया जा चुका है। इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे बच्चे कि जो हम लोग लाउडनेस को मेजर करते हैं वो किसमें मेजर करते हैं? तो डेसिबल में, और डेसिबल को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो डीबी से। ठीक है, तो कितना डेसिबल का साउंड जो है वो हमारे जो ईयर है वो इफेक्ट डालना शुरू कर देगा। दैट मीन्स वहां से जो है मीन्स उतने डेसिबल का साउंड अगर हम उनसे ज्यादा सुनेंगे तो वहां से हम लोग को हार्म कर सकता है। तो बच्चे इसमें जो पहला थिंग्स है वो आपका ये है हियरिंग थ्रेशोल्ड। तो हियरिंग थ्रेशोल्ड जो है बच्चे वो आपका है 10 dB, मीन्स 10 डेसिबल के साउंड आपके लिए क्या है? सफिशिएंट है, इनफ है, आप यहां तक के साउंड को सुन सकते हैं। मीन्स यहां तक के साउंड को आप जो है कोई भी इफेक्ट या कोई भी अनप्लेजेंट इफेक्ट या कोई भी आपको हार्म नहीं पहुंचा सकता है इसके अलावा। लेकिन अगर इससे जैसे ही क्रॉस करेंगे, मीन्स एक तरह एक्चुअली क्या हो गया? एंट्री गेट हो गया आपके हार्मनेस का, आपको जो हार्म करेगा ये इसका एंट्री गेट है। तो एंट्री गेट मीन्स यहां से अगर हम बढ़ा देते हैं 10 dB से, जैसे ही बढ़ेगा तो ये आपको हार्म करना स्टार्ट कर देगा बच्चे। तो ये है लाउडनेस। लाउडनेस एक फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मेजर करते हैं डेसिबल में, डेसिबल का ये सिंबल है डीबी। बाकी जो है वो आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है प्रीवियस वीडियोस में, उसका लिंक दिया हुआ है बच्चे, आप जो है वो वहां से देखिए। पिच में भी वही कहानी है बच्चे, हाई पिच वाले, अगर हम हाई पिच वाले साउंड को सुनते हैं तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। क्वालिटी के बारे में बता चुका हूं। सो डियर स्टूडेंट, आई होप द म्यूजिक and about the noise you have got very well, and even if you have any types of questions, फिर भी अगर आप लोगों के पास क्वेश्चंस है, किसी तरह का डाउट है तो प्लीज जो है आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट जो है कर सकते हैं, या फिर जो है जो आपको बताया जा चुका है उनसे आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं बच्चे। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा बच्चे तो बस आप मेरा सपोर्ट करते रहिए। और आज के लिए बच्चे इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग।